जो अली अमीन गंडापुर की चाय और सीक्रेट वहीं पड़ी हुई थी। बैरिस्टर गौहर अली खान भी इसके अंदर आए। बैरिस्टर जब अली अमीन गंडापुर का ये वाक़या पेश हुआ कि वो गायब हो गए थे, कुछ कहते कि वो हिरासत में चले गए हैं, कुछ कहते वो गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ कहते उनको नज़रबंद कर दिए। तो बैरिस्टर गौहर अली खान PTI के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, मकबूल-तरीन पार्टी के चेयरमैन, वो गए KPK के हाउस। उन्होंने देखा कि अली अमीन गंडापुर तो कहीं भी नहीं है। पुलिस एहलकार रेंसर ढूंढ रही है, तो उनको बताया कि ये देखें अली अमीन गंडापुर की सीक्रेट और अली अमीन गंडापुर की चाय टेबल के ऊपर गर्म हुई भी पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने नहीं पी और पता नहीं वो कहाँ पे हो। पुलिस वाले रेंजर्स उनको तलाश कर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए उनको बिस्तर के नीचे। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं बेड के नीचे छुपा रहा, मैं फ्रिज के नीचे छुपा रहा, लेकिन ये मुझे ढूंढ नहीं पाया। जो इमरान रियाज खान को उन्होंने स्टोरी बताई है, तो उन्होंने फिर कहा कि एक एहलकार ने मुझे ऊपर लेके गया, वो मुझे ऊपर लेके गया और ऊपर जाके उससे मुझे एक टैंकी थी, एक जो चौकी थी, जो एहलकारों की चौकी होती है, जो जहाँ से वो सेफ्टी करते हैं, सब कुछ देखते हैं, जैसे आपने चौकियाँ देखी होंगी, पुलिस वाले चौकियाँ, आर्मी की चौकियाँ होती हैं, उसके मुझे उसके अंदर छुपा दिया गया। सेकंड फ्लोर के अंदर उसके अंदर मुझे छुपा दिया गया था। उसके बाद छुपाने के बाद ये रेंजर्स और पुलिस मुझे देखती रही, मैं सब कुछ देखता रहा। मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। उन्होंने ये भी बताया है अली अमीन गंडापुर ने कि मुझसे मोबाइल छीन लिया गया था, मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। IG इस्लामाबाद ने मेरा मोबाइल छीन लिया था, तो मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था कि मैं सोशल मीडिया देख सकूं, मैं जो मुल्क के पाकिस्तान के जो हालात थे, ये तो काफ़िला आना था, मैं ये देख सकूं, और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने छुपा रहा और मैं ये सब कुछ मंजर देखते रहा कि कैसे रेंजर्स और पुलिस वाले बड़ी तादाद में मुझे ढूंढते हैं। उसके बाद एक फिर एहलकार भागता वो आया, उससे कहा कि आपको अब ऊपर एक और तीसरा फ्लोर है, उधर जाके अब आपको छुपना होगा, क्योंकि वो इधर आ सकते हैं वो बड़ी तादाद में। तो फिर मैं ऊपर चला गया तीसरी फ्लोर के ऊपर और चौकी के अंदर फिर जाके छुप गया। और फिर रात का टाइम हुआ, अंधेरा हो गया, तो मैंने 12 बजे तो मैंने अपने जो एहलकार थे, जो मेरी गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के अंदर जो हम गाड़ियों में आए थे, जो हमारी गाड़ियाँ थी KPK की हाउस की हुकूमत की जो गाड़ियाँ थी और मेरी अपनी जाती जो थी, उसको मैंने मंगाया। तो मुझे बताया गया कि उन्होंने सारी गाड़ियां हिरासत में ले ली, उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, उन्होंने गाड़ियों का असर नसर कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया, उनके शीशे सब कुछ उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया, उन्होंने अपने हिस्से में ले लिया। और अब हमारे पास कोई गाड़ी नहीं। तो अली अमीन गंडापुर रात के 12 बजे उन्होंने टाइमिंग देखी, उन्होंने वहाँ से निकले, पहाड़ियों पर चढ़े, पहाड़ियों से क्रॉस करते हुए वो हरीपुर गए। हरीपुर से गाड़ी को उन्होंने, ये भी बात बताऊँ कि उन्होंने गाड़ी को पत्थर मारा पहाड़ी पर पहुँच के, और गाड़ी पर उनको लेने आ गई। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे पास 12 घंटे, मेरे पास जेब के अंदर 1 रुपया नहीं था कि मैं पेट्रोल डलवा सकूं, मैं ये डलवा सकूं, मैं वो कर सकूं, मेरे पास मेरी जेब खाली थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ से मेरी गाड़ी आई, तो फिर हम क्रॉस करके इस्लामाबाद के ज़रिए हम KPK नहीं गए, हमने दूसरी तरह से, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स मेरी तलाश में थी, तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं गिरफ्तार हूँ। तो मैं KPK के रास्ते से होके, हरीपुर से होके, एबटाबाद में दाखिल होके, पहाड़ियों पे चढ़ के 12 अजला क्रॉस करके फिर मैं KPK के अंदर पहुंचा। ये उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने ये सुनाई है। लेकिन उसके बाद ये स्टोरी उन्होंने सुनाई है कि मैं छुपा रहा, मुझे ढूंढ नहीं पाई। ये एक मज़ाहिया स्टोरी लगती है, कोई जैसे शूटिंग हो रही होगी, जैसे ड्रामे की शूटिंग हो रही होगी, उस तरह की मज़ाहिया स्टोरी लगती है कि आप छुपे रहे, रेंजर्स की इतनी बड़ी तादाद, पुलिस की इतनी बड़ी तादाद आपको ढूंढ ही नहीं पाई, और आप निकल गए। पुलिस इतनी ज़्यादा उधर रुकी हुई थी और आपको ढूंढ रही थी, और वो ढूंढ ही नहीं पाया, आप उनको चकमा दे के आप वहाँ से निकल गए। ये लोगों को एक पागल बनाने वाली, चूना देने वाली बात है। लोग इसकी स्टोरी के ऊपर यकीन कैसे करें कि पुलिस ही आपको नहीं ढूंढ पाई। जो पुलिस इतने लोगों को पकड़ टक्कर के वो पूरा गज चाँपती है, लेकिन वो आपको ढूंढ नहीं पाई, ये कैसा हो सकता है। उसके बाद नुसरत जावेद जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, ये तो इमरान रियाज खान ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करने के बाद उन्होंने स्टोरी बताई। नुसरत जावेद तो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने TV शो पे बैठे हुए ये इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर पहले DPO के घर गए, एक DPO के घर वो गए, उन्होंने वहाँ खाना वगैरह किया, आराम वगैरह किया। उसके बाद उन्होंने DPO से ये भी नहीं गुजारिश की कि मैं किसी से फ़ोन लूँ और मैं अपने जो वज़ीर हैं उनको बता दूँ, उनको इत्तला दे दूँ कि मैं महफूज हूँ, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। इतना आपने हंगामा बनाया, आपने इतना कुछ किया, आपके पास एक फ़ोन कॉल आप कर सकते थे अपने वज़ीर को, आप एक जो
आप बैरिस्टर सैफ को फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अपने वज़ीरों को कॉल कर सकते थे कि मैं खैरियत से हूँ, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को कॉल कर सकते थे, आप उमर अयूब को कॉल कर सकते थे कि मैं खैरियत से हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं आ रहा हूँ वापसी। लेकिन आपने ये गुजारिश ही नहीं की, आपने सब कुछ मुल्क के अंदर हुआ था, लोग अफरा तफरी में थे, लोगों को आपने ओपन सेलिंग का मुकाबला करने के लिए छोड़ा था, आपने उनको अकेला छोड़ के आप निकल गए। आप KPK की असेंबली में गए क्यों हैं? ये आपकी एक गलत परफॉर्मेंस है कि आप KPK की असेंबली में लोगों की बड़ी तादाद, जहाँ से आपने काफिला का स्टार्ट किया, आप उन लोगों को छोड़ के आप KPK के असेंबली पहले पहुंच गए, टी चौक पहले पहुंच गए, और लोगों का जो बड़ी काफिला है उसको छोड़ के आप टी चौक इस्लामाबाद पहले पहुंच गए, चाय पीने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, आराम करने के लिए। अगर आप काफिले के साथ पहुंचते तो ये लोग आपको गिरफ्तार नहीं होने देते। ये सब कुछ आपके साथ नहीं होता, जो आप एक्टिंग का जो आप स्टोरियाँ बता रहे हैं, जो आपने स्टोरी बताई है। उसके बाद नुसरत जावेद ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हुआ है, अली अमीन गंडापुर पहले DPO के घर रुके, वहाँ उन्होंने खाना वगैरह खाया, फिर उन्होंने PTI के हैदराबाद के MNA MPA की अहम शख्सियत से मुलाकात की, उनके साथ बैठे, उनके साथ सब कुछ उन्होंने डिस्कस वगैरह किया। उसके बाद उनके लिए जास मंगाया गया, जास में वो बैठे और फिर वो KPK के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहुँचे। उसके बाद उन्होंने KPK की असेंबली का उनको बताया गया कि KPK की असेंबली के अंदर इजलास हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि KPK की असेंबली के अंदर इजलास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाके तकरीर करूँगा। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर ने पहले KPK की असेंबली से जाने से पहले उन्होंने अहम सियासतदान शख्सियत से मुलाकात की, उनके साथ सब कुछ डिस्कस किया, उनके साथ बैठे, डिस्कशन की, उनके साथ बैठ के मौज मस्तियाँ की। उसके बाद वो KPK की असेंबली गए और फिर उन्होंने एकदम उन्होंने एंट्री मारी KPK की असेंबली में। ये सब स्टोरी बताई गई है। इसके ऊपर फवाद चौधरी ने कहा है कि ये अली अमीन गंडापुर ने जो स्टोरी बताई, उसके घर वाले भी इस स्टोरी पे यकीन नहीं करेंगे, उसके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो अवाम इस स्टोरी पे जो उन्होंने चूना देने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए अवाम को स्टोरी बताई है, वो अवाम उस स्टोरी पे कैसे यकीन कर ले। ये स्टोरी अली अमीन गंडापुर की है, मुख्तलिफ साफ़ियों की, जो मैंने आपको डिस्कस कर दी है। इमरान रियाज खान ने पोलिंग भी करवाई।